हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ का लेसन 14 और विजिट टू अ ओरछा। ओरछा की एक शेर। इससे पहले हम लेसन 13 तक के सारे एक्सप्लेनेशन और सारी एक्सरसाइज देख चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14। हैव यू सीन एनी ओल्ड टेम्पल? क्या तुमने कोई पुराना मंदिर देखा है? डू यू नो व्हेन इट वॉज बिल्ट? क्या तुम जानते हो कि इसका निर्माण कब हुआ? वेयर इज इट सिचुएटेड? और ये अभी कहाँ पर स्थित है? ये आप पिक्चर देख सकते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। ये ओरछा का ही एक टेम्पल है। दोज टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ बेतवा वर ब्यूटिफुल, सेड भोला। बेतवा के किनारे पर जो मंदिर हैं वे बहुत सुंदर हैं, भोला ने कहा। बट टीचर सेड दे वर छतरीज नॉट टेम्पल्स, सेड सचिन। सचिन ने कहा कि टीचर ने तो बताया था कि वह मंदिर नहीं छतरियां हैं। डू यू मीन अम्ब्रेलास? आस्क शोभा। शोभा ने पूछा, तुम्हारा मतलब छातों से है? नो, नॉट अम्ब्रेलास। टीचर सेड दैट सम बिल्डिंग्स आर कॉल्ड छतरीज। नहीं, छतरियां नहीं। अध्यापक ने कहा था कि कुछ इमारतों को छतरियां उनके रूप और संरचना के कारण कहा जाता है। सचिन ने उत्तर दिया। टू देयर फ्रॉम अ स्ट्रक्चर, आंसर्ड सचिन। Soon there was much noise in class 7th because they were all discussing here visit to Orcha. All of them were very happy and excited to discuss their visit. जल्दी ही 7वीं कक्षा में बहुत अधिक शोर हुआ क्योंकि वे सभी ओरछा के भ्रमण के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे सब बहुत प्रसन्न और अपने अपने भ्रमण की चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक थे। I have seen a word on the board near those छतरीज set on Ketonov. I'll ask its meaning, said आसमा। मैंने उन छतरियों के पास रखे तख्ते पर एक शब्द देखा, सैनोटैफ। मैं उसका अर्थ पूछूंगी, आसमा ने कहा। ये रहा सैनोटैफ। Ramesh said, I would like to know the name of the two rivers that we saw following it, ओरछा। रमेश ने कहा, मैं उन दो नदियों के नाम जानना चाहूँगा जो ओरछा में हमें बहते हुए दिखी थी। Yes, what do you want to ask me? The teacher, Mr. Shah, asked as he entered the classes. हाँ, तुम क्या पूछना चाहते हो? उनके जो टीचर थे मिस्टर शाह, उन्होंने कक्षा में प्रवेश करते हुए पूछा। सर, विच आर द टू रिवर्स वी शो एट ओरछा? आस्क रमेश। श्रीमान, वे दो नदियाँ कौन सी हैं जिन्हें हमने ओरछा में देखा? रमेश ने पूछा। सर, व्हाट इज अ छतरीज? सर, छतरी क्या है? आस्क शोभा। शोभा ने पूछा। सर, व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ सैनोटेफ? आस्क आसमा। सर, सैनोटेफ का क्या मतलब होता है? आसमा ने पूछा। वेल वेल, वन बाय वन। ठीक है, एक के बाद एक पूछो। डोंट आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। एक साथ इतने सारे प्रश्न मत पूछो। द बेतवा एंड द जामनी आर द टू रिवर्स यू शो एट ओरछा। ओरछा में जो दो नदियाँ तुम लोगों ने देखी वे बेतवा और जमनी हैं। दे मीट एट ओरछा। वे दोनों एक दूसरे से ओरछा में मिलती हैं। डू यू नो व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर कोल? क्या तुम जानते हो कि नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? संगम, सेड सचिन। हाँ सर, संगम कहा जाता है, ऐसा सचिन ने जवाब दिया। यस सचिन, वेरी गुड। हाँ सचिन, बहुत अच्छे। द वर्ड फॉर संगम इन इंग्लिश इज कन्फ्लुएंस। सचिन को कहा कि अंग्रेजी में संगम के लिए कन्फ्लुएंस वर्ड है। कैन यू टेल मी नेम ऑफ द प्लेस वेयर थ्री रिवर्स मीट?
क्या तुम मुझे एक ही जगह का नाम बता सकते हो जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं? आस्क द टीचर। अध्यापक ने पूछा। नो सर, सॉरी, कैन वी द गंगा, द जमुना एंड द सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, आंसर्ड सचिन। गंगा, जमुना और सरस्वती इलाहाबाद में मिलती हैं, सचिन ने उत्तर दिया। यस, द मीटिंग प्लेस ऑफ दिस रिवर इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम। हाँ, इलाहाबाद के 3 नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहा जाता है। कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर, आस्क मिस्टर शाह। क्या हम वहाँ सरस्वती नदी नहीं देख सकते? मिस्टर शाह ने बच्चों से पूछा। नो सर, इट्स हिडन, सेड सचिन। नहीं सर, यह छिपी हुई है, सचिन ने कहा। टीचर, टीचर, what is a meeting of cenotaph? आसमा आस्क अगेन। सर, सेनोटेफ का क्या अर्थ है? आसमा ने फिर से पूछा। Cenotaph is a mountain built in a memory of soldiers, sailors, or the other who died in some faraway places. The chhatris that you show are monuments built in memory of the Bundela kings and member of their family, Mr. Shah explained. सेनोटेफ एक स्मारक है जो उन सैनिकों, नाविकों और अन्य लोगों की याद में बनाया गया है जिनकी मृत्यु किसी दूर के स्थानों में हुई थी। जिन छतरियों को आपने देखा वे बुंदेल राजाओं और उनके परिवारजनों की यादगार में बनाए गए स्मारक हैं। मिस्टर शाह ने ये समझाया। सर, हु वर द बुंदेलास किंग, आस्क मोहन। सर, बुंदेल के राजा कौन थे? मोहन ने पूछा। द बुंदेला वर द किंग हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th century, सेड मिस्टर शाह। बुंदेला वे राजा थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया, मिस्टर शाह ने जवाब दिया। हु बिल्ट दोस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एट ओरछा, आस्क मोहन। ओरछा में वे सुंदर इमारतें किसने बनाई? मोहन ने पूछा। इट वॉज द बुंदेला किंग्स हु बिल्ट देम। वे बुंदेला के राजा ही थे जिन्होंने इन्हें बनवाया। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री। ये हमारे देश में अन्य ऐतिहासिक इमारतों से अलग हैं। सो दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ बुंदेलास स्टाइल एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी देम, द टीचर। इसीलिए ये बुंदेला शैली की इमारतें कहलाती हैं और विश्व भर में पर्यटक इनको देखने आते हैं, अध्यापक ने कहा। सर, वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, सेड सविता। सर, हमने दीवारों पर कुछ आश्चर्यजनक शानदार चित्रों को भी देखा, सविता ने कहा। यस, द वॉल ऑफ एवरी बिल्डिंग इन ओरछा आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। हाँ, ओरछा की प्रत्येक इमारत की दीवारें पेंटिंग से सजी हुई हैं। दे आर कॉल्ड म्यूरल्स। ये भित्ति चित्र कहलाते हैं। म्यूरल्स मतलब भित्ति चित्र। In the 16th and 17th century, the murals work reached a great high in India. 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में म्यूरल्स कार्य ने भारत में एक चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था। During this period, two basic style of paintings were popular. इस काल में पेंटिंग्स की 2 आधारभूत शैलियाँ बहुत प्रसिद्ध रहीं। दे वर नोन एज राजपूत एंड द मुगल स्टाइल। ये राजपूत और मुगल शैली के रूप में जानी जाती थीं। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज फर्दर डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट स्टाइल, राजस्थानी, कंगारा एंड बुंदेला। राजपूत शैली को आगे 3 अलग अलग शैलियों राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला में विभाजित किया गया। ओरछा वॉज द मेन सेंटर ऑफ बुंदेला स्टाइल, एक्सप्लेन मिस्टर शाह। और ओरछा बुंदेला शैली का प्रमुख केंद्र है, मिस्टर शाह ने बताया।
सर, हु लुक आफ्टर दिस बिल्डिंग नाउ? आस्क आसमा। सर, अब इन इमारतों की देखभाल कौन करता है? आसमा ने पूछा। देयर इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। पुरातत्व विभाग नाम का एक सरकारी विभाग है। मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग ईटीसी sorry this department is responsible for looking after ancient and historical monuments buildings and etc। यह विभाग प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, इमारतों आदि की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है। By this time the bell had rung। इस समय तक घंटी बज चुकी थी। The teacher said। अध्यापक ने कहा, It seems all of you have enjoyed योर विजिट टू ओरछा। ऐसा लगता है कि तुम सबने ओरछा को घूमने का खूब आनंद उठाया है। वी कैन कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो। हम अपनी चर्चा कल भी जारी रख सकते हैं। तो ऐसे ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।